सुजीत पासवान को अगर टिकट दिया, विद्यानंद चौपाल में क्या कमी दिख गया कि विद्यानंद को चौपाल को टिकट नहीं दिया गया? क्या हम लोग की जनसंख्या नहीं है यहाँ पे? आप सर्वे करवा लीजिए, 60 से 65 हजार की जनसंख्या हमारी चौपाल का राजनगर विधानसभा में पाया जाता है। तो क्या हम लोग जिस तरफ जाएंगे, आप लिख लीजिए, जिस तरफ अगर हम लोग कलट गए तो उसका विजय निश्चित। बीजेपी को वोट नहीं करने जा रहे हैं, नहीं कीजिएगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 2 3 बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। मोदी जी के नाम पर क्या है मोदी जी? मोदी प्रधानमंत्री जी उसी के नाम पर वोट पड़ता है। ठीक है, मोदी जी के बारे में मत बुलवाइए। अब बीजेपी ही दलित विरोधी है, हकीकत तो यही है, यह हकीकत यही है। आप एक चीज बताइए, पूरे आज टिकट बंटवारा हुआ है ना, जदयू भी टिकट दिया है, आरजेडी भी टिकट दिया है, बीजेपी भी टिकट दिया है। आप पन्ना उठा करके देख लीजिए कि कितना टिकट बीजेपी जो है सो दलित को दिया है। उतना ही टिकट दिया जितना उसका मजबूरी था कि नहीं, इस सीट, ये तो सुरक्षित सीट है, इस पर तो दलित को देना ही पड़ेगा, और वही टिकट दलित के हिसाब में गया है। यहाँ पर सुजीत पासवान जो चौपाल जी का रोना रो रहे हैं, मुझे भी खेद है। वो कह रहे हैं कि चौपाल जी हमारे गार्जियन थे, हमारे गुरु थे। मेरा जो प्रोग्राम हुआ था वहां पर किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं हुआ था, वो चौपाल जी का श्रद्धांजलि सभा था। उसका दायित्व बनता था कि आके कम से कम एक फूल चढ़ा जाए। क्या सुजीत पासवान को खबर नहीं मिला था? खबर मिला था और उन्होंने नहीं आया। तो क्यों आप चौपाल का रोना रो रहे हैं? जब चौपाल का वोट ही नहीं है, चौपाल का कुछ है ही नहीं, तो क्यों आप चौपाल के पीछे पड़े हुए? क्यों कामेश्वर चौपाल का नाम उछालते हैं? क्या फायदा होगा आपको? इस बार वो जीत भी रहे, दावा कर। जीत जाए, भगवान करे जीत जाए, हमारी शुभकामना है, अच्छी बात है, लड़ रहे हैं जीतने के लिए। लेकिन चौपाल का नाम कहिए, उनको ना बदनाम करे। ये चौपाल जी हमारे लिए ये थे, वो थे, ऐसे थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक मुखौटा बना के चौपाल का आज तक बीजेपी टिकट लेता रहा और जीतता। क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार चौपाल नाम हुआ मेरा। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों विरोध कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारे साथ छल किया गया, हमको उलझा के रखा गया। आपको पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले हम लोग बहुत ही बड़ा जनसभा करवाए थे अपने फील्ड में, जहाँ नकटी स्कूल पर बड़े बड़े लीडर लोग आए थे, और उसमें भी आश्वासन दिया गया था, पीठ ठोक के आश्वासन दिया गया था कि नहीं, इस बार चौपाल को टिकट मिलेगा। और लास्ट ये था कि चौपाल को टिकट मिलेगा, और जब एक दिन का समय बचा तो षड्यंत्र के साथ चौपाल से टिकट छीन लिया गया और पासवान समाज या दलित समाज कहिए उसको टिकट दिया गया। आज तक तो हम लोग उसका बंधुआ मजदूर रहे हैं, हमेशा से चौपाल का झोरा ढोए हैं, हमेशा से चौपाल का झोरा ढोए हैं। चलिए, तो उस टाइम हम मानते थे कि मेरे पास लीडर नहीं था, आज मेरे पास लीडर था। दो पार से जो विधायक थे उनका टिकट काटकर युवा को मौका दे दिया गया जी। और जो विद्यानंद चौपाल जी ये भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। तो क्या लगता है विद्यानंद चौपाल को टिकट नहीं मिला? आप लोग क्या जो युवा के साथ अभी जो उम्मीदवार है उसके साथ है आप लोग? क्या आपको विद्यानंद चौपाल युवा के बदला बुरे लग रहे हैं? वो भी युवा है और एक और भी युवा को मौका दिया, तो यो भी तो युवा है। आज सुजीत पासवान की हम बात करें, इंडिविजुअल हमारी जान पहचान नहीं है उससे, लेकिन सुजीत पासवान को अगर टिकट दिया, विद्यानंद चौपाल में क्या कमी दिख गया कि विद्यानंद को चौपाल का टिकट नहीं दिया गया? क्या हम लोग की जनसंख्या नहीं है यहाँ पे? आप सर्वे करवा लीजिए, 60 से 65 हजार की जनसंख्या हमारी चौपाल का राजनगर विधानसभा में पाया जाता है। तो क्या हम लोग जिस तरफ जाएंगे, आप लिख लीजिए, जिस तरफ अगर हम लोग कलट गए तो उसका विजय निश्चित है। क्या लगता है इस बार जो नहीं मिला है विद्यानंद चौपाल जी को, आप लोग पूरा विरोध में? पूरा विरोध। बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं? बीजेपी को वोट नहीं करने जा रहे हैं, नहीं कीजिएगा? बिल्कुल नहीं करेंगे। 1 2 3 बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। मोदी जी के नाम पर? क्या है मोदी जी? मोदी प्रधानमंत्री जी उसी के नाम पर वोट पड़ता है। ठीक है, मोदी जी के बारे में मत बुलवाइए। अब मोदी जी के बारे में नहीं जाइए, हम लोग चीज हो गया। नहीं, मोदी जी के बारे में ठीक है, मोदी जी के बारे में मत बुलवाइए। हम लोग स्थानीय लीडर को देखते हैं और हम भी अपना स्थान देते हैं। आपको ये पता है, भारत जाति प्रधान देश है, जिसमें जाति जुड़ा ही होता है। अगर आप जाति नहीं जोड़िएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। बिहार में तो लोग जाते पात पर वोट देते हैं। तो जब सब जातीय पात पर वोट देता है तो क्या हम अपने जाति को नहीं देखेंगे? और हम इतने गिरे हुए हैं कि हमारा वोट का कोई अस्तित्व नहीं, अल्पसंख्यक हैं हम। 60 से 65 हजार वोट हमारा राजनगर विधानसभा में पड़ता है, और जिधर इस वोट को कर देंगे ना उसका झंडा फहराएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आप कहते हैं 60 से 65 हजार, मगर जो लोग बता रहे थे जो 4000 ही बिल्कुल वहाँ बताया गया। हमारे गांव ये नट्टी पुवारी टोला है ना, यहाँ 1800 की वोट है, 1800 वोट है। आखिर कौन लोग? पुवारी टोला 12 नंबर वार्ड, छोटा सा वार्ड है।
और इससे कहीं ज्यादा आप पछवाई टोल चल जाइएगा, 10 नंबर वार्ड है, वहां जाकर देखिए 2122 वोटर है वहां पे। कौन लोग षड्यंत्र रचे हैं? षड्यंत्र रचे हैं बीजेपी के महारथी सब। पैसा जिसके पास था, मेरे भैया के पास पैसा नहीं सुजीत था। पासवान तो कहते हैं हम गरीब हैं। हाँ, कहने के लिए कहते हैं गरीब, उसका फाइनेंसर कौन है इसका पता लगाइए। उसका फाइनेंसर कौन है आप इसका पता लगाइए, तब पता चलेगा कि सुजीत पासवान गरीब है। उसका घर अभी भी पक्का का नहीं, ऐसा भी बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा, ये बात को हम मान रहे हैं, लेकिन उनका फाइनेंसर कौन है जरा इसके अंदर आप जाइए। सुजीत पासवान तो एक मुखौटा है, उसका जो बड़े बड़े पूंजीपति वाले हैं ना, उसके पीछे से सपोर्ट है। आज अगर पैसे की मामला में नहीं होता तो आज मेरे विद्यानंद भैया को टिकट मिल चुका था। ऐसा पैसा लेकर दिए टिकट। पिछला विधायक रामप्रीत पासवान जी पटना से भागे थे बमक के और बजाते मीडिया पर स्टेटमेंट दिए थे कि चौपाल मेरा टिकट कटवा दिया है, ये चौपाल मेरा टिकट कटवा दिया। अगर चौपाल इनका टिकट कटवा दिया तो चौपाल को टिकट मिलता ना। पासवान तो ये भी बोले थे जो बीजेपी दलित विरोधी है, अगर सुरक्षित सीट नहीं होता तो हमको नहीं मिलता टिकट। ये बात काफी हद तक सही है भी है आपका। अगर ये सुरक्षित सीट नहीं होता तो चाहे वो सुजीत पासवान हो, रामप्रीत पासवान हो या मैं हूँ, अच्छा विद्यानंद चौपाल, किसी को टिकट नहीं मिलता। बीजेपी ही दलित विरोधी है, हकीकत तो यही है, यह हकीकत यही है। आप एक चीज बताइए, पूरे आज टिकट बंटवारा हुआ है ना, जदयू भी टिकट दिया है, आरजेडी भी टिकट दिया है, बीजेपी भी टिकट दिया है। आप पन्ना उठा करके देख लीजिए कि कितना टिकट बीजेपी जो है सो दलित को दिया है। उतना ही टिकट दिया जितना उसका मजबूरी था कि नहीं इस सीट, ये तो सुरक्षित सीट है, इस पर तो दलित को देना ही पड़ेगा, और वही टिकट दलित के हिसाब में गया है। पूरी तरह जो है राजनगर विधानसभा के नकटी में जो है, यानी जो भी चौपाल जाती है सभी आप इनका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और नकटी ही नहीं, हमारे जाति के जितने भी युवा लोग हैं, जगह जगह जहां जहां मेरा जाति बाहुल है वहां वहां जाके कैंपिंग करेंगे और बीजेपी को बाइकआउट करेंगे। तो देखिए, ये जो चौपाल जाति से ताल्लुक रखते हैं और जो चौपाल जाति का कहीं न कहीं राजनगर विधानसभा में 65 से 70 हजार वोटर है, और उनको जो है कहीं न कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उनको गौण रखा गया, उनको मौका नहीं दिया गया। इनके नेता को, विद्यानंद चौपाल जी को, जो कि कई सभाएं, बड़े से बड़ा सभा जो है राजनगर विधानसभा में किए थे, मगर लोगों को उम्मीदें थी जो उनको मिलेगा, मन नहीं मिल पाया। इसको लेकर नकटी गांव और का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो इस बार जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जो दिया गया उसका हम लोग बायकॉट करेंगे, उसको इस बार वोट नहीं करने जा रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज मधुबनी। एक ही और बोलना चाहेंगे, यहाँ पर सुजीत पासवान जो चौपाल जी का रोना रो रहे हैं, मुझे भी खेद है। वो कह रहे हैं कि चौपाल जी हमारे गार्जियन थे, हमारे गुरु थे। मेरा जो प्रोग्राम हुआ था वहां पर किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं हुआ था, वो चौपाल जी का श्रद्धांजलि सभा था। उसका दायित्व बनता था कि आके कम से कम एक फूल चढ़ा जाए। क्या सुजीत पासवान को खबर नहीं मिला था? खबर मिला था और उन्होंने नहीं आया। तो क्यों आप चौपाल का रोना रो रहे हैं? जब चौपाल का वोट ही नहीं है, चौपाल का कुछ है ही नहीं, तो क्यों आप चौपाल के पीछे पड़े हुए? क्यों कामेश्वर चौपाल का नाम उछालते हैं? क्या फायदा होगा आपको? इस बार वो जीत भी रहे, दावा कर रहे हैं। जीत जाए, भगवान करे जीत जाए, हमारी शुभकामना है, अच्छी बात है, लड़ रहे हैं जीतने के लिए। लेकिन चौपाल का नाम कहिए, उनको ना बदनाम करे कि चौपाल जी हमारे लिए ये थे, वो थे, ऐसे थे। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक मुखौटा बना के चौपाल का आज तक बीजेपी टिकट लेता रहा और जीतता रहा।